हेलो दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न इस तरीके से हमारे क्लासेस को अरेंज करता है। इस तरीके से हमारे हैंडलर्स को अरेंज करता है कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक प्रॉब्लम किसी एक क्लास को भेजा, और अगर वो क्लास उसे सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो अपने नेक्स्ट हायरार्की में अब किसी को भेजती है कि आई कैन नॉट डू दिस, कैन यू ट्राई इट वंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से जैसे हमारा सपोर्ट चैनल काम करता है कि लेवल वन सपोर्ट बेसिक क्वेरीज देखेगा, लेवल टू सपोर्ट थोड़े एडवांस क्वेरीज देखेगा, लेवल थ्री एस्केलेटेड क्वेरीज देखेगा। तो इस तरीके से जैसे एक डाउनवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स जो टीम में रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक रहती है, टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक रहती है। तो जो काम टीम लीड हैंडल करना करता है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल वाइज हैंडलर्स हमारे डिफाइंड रहते हैं, या लेवल वाइज रिस्पॉन्सर हमारे डिफाइंड रहते हैं, और उनको पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम मैं हैंडल कर सकता हूँ, कौन सी मुझे डेलीगेट करनी है या मुझे पास ऑन करनी है अप द हायरार्की और डाउन द हायरार्की। ठीक है, तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से काम करता है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हम सपोर्ट चैनल के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट हैंडलर है जिसमें हैंडल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट किस तरीके की है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, और एक नेक्स्ट हैंडलर है कि उसमें मैं वापस से सपोर्ट हैंडलर पास कर रहा हूँ। ठीक है, कि करंट हैंडलर का नेक्स्ट हैंडलर कौन है, कि नेक्स्ट इन द लाइन कौन है, कि कौन नेक्स्ट बंदा है जो इसे हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स बनाए हैं: लेवल वन सपोर्ट, लेवल टू सपोर्ट एंड लेवल थ्री सपोर्ट। ठीक है, लेवल वन सपोर्ट, हर सपोर्ट हैंडलर के पास अपना एक नेक्स्ट हैंडलर है कि अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो नेक्स्ट में किसे पास ऑन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिक्वेस्ट किसके पास आई। अगर रिक्वेस्ट, ये मैंने थोड़ा स्टैटिक ले रखे सारी चीज़, अगर रिक्वेस्ट इक्वल्स है कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, तो लेवल वन सपोर्ट बोलेगा रीस्टार्ट योर मॉडेम। ठीक है, तो लेवल वन सपोर्ट बस इसी ही हैंडल करेगा और कोई रिक्वेस्ट हैंडल नहीं करेगा। एल्स सारी रिक्वेस्ट के लिए लेवल वन सपोर्ट बोलेगा आई एम अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, आई एम पासिंग टू द लेवल टू, और यहाँ से ये नेक्स्ट हैंडलर की हैंडल रिक्वेस्ट को कॉल कर देगा। ठीक है, सेट नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट हैंडलर सेट करे हुए हैं कि हर ऑब्जेक्ट के क्या नेक्स्ट हैंडलर है, जो कि यहाँ पे इसका ओवर रिडन है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए कांट कनेक्ट टू इंटरनेट अगर इसके लिए आता है। ठीक है, चेक योर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पे लेवल टू सपोर्ट अनेबल टू हैंडल दिस, तो वो लेवल थ्री के पास भेज देगा। ठीक है, लेवल थ्री हैंडलिंग द रिक्वेस्ट एस्केलेटिंग द इशू। तो लेवल थ्री का कुछ काम नहीं है, लेवल थ्री बस एस्केलेट कर देती है टेक्नीशियंस के पास कि समवन विल विजिट योर हाउस फॉर दिस। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों लेवल के, लेवल वन टू थ्री के ऑब्जेक्ट्स बनाए। लेवल वन का नेक्स्ट हैंडलर लेवल टू है, लेवल टू का नेक्स्ट हैंडलर लेवल थ्री है। ठीक है, इश्यूज यहाँ पे ये डिफाइंड है: कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट, कंप्यूटर क्रैश्ड, सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग। ठीक है, ये तीन मैंने इश्यूज डिफाइन करे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बातचीत लिखी हुई है, और यहाँ पे एक रैंडम इंडेक्स पिक कर लिया है कि रैंडम इंडेक्स चूज़ कर लिया है इसमें से कोई एक इशू को चूज़ करने के लिए, वन टू थ्री। ठीक है, तीन डिफरेंट डिफरेंट है, तो लेवल वन को मैं इशू पास कर रहा हूँ, एक केस में मैं लेवल टू का इशू पास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेवल चेक कर रहा हूँ खुद से कि वन टू या थ्री, क्योंकि इसमें से एक रैंडम वैल्यू आएगी मेरे पास। तो अगर वन आएगी तो मैं लेवल वन को भेजूंगा, टू आएगी तो लेवल टू को भेजूंगा, थ्री आएगी तो लेवल थ्री को भेजूंगा। ठीक है, और क्योंकि ये रैंडम है तो यहाँ पे हमारे को हायरार्की वर्क करती हुई दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकते हैं इन दिस केस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कस्टमर आई हैव अ प्रॉब्लम कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, राउटिंग टू लेवल टू सपोर्ट। ठीक है, ये लेवल टू सपोर्ट के पास गई है और लेवल टू सपोर्ट ने बोला है चेंज चेक योर राउटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला है चेक योर, लेवल टू सपोर्ट से रिस्पॉन्स आया। ठीक है, लेवल वन सपोर्ट के पास क्या रिस्पॉन्स था, रीस्टार्ट योर मॉडेम। ठीक है, दूसरी चीज़ आई कस्टमर आई हैव अ प्रॉब्लम कंप्यूटर क्रैश्ड, राउटिंग टू लेवल वन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रैंडम में यहाँ पे जो हैंडलर लेवल ये वन आया होगा, तो मैंने इसे लेवल वन को भेजा प्रोग्राम ने। तो लेवल वन ने बोला कि भाई अनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट, पासिंग टू लेवल टू, क्योंकि लेवल वन बस कांट कनेक्ट टू इंटरनेट हैंडल कर सकता है। ठीक है,
फिर लेवल 2 के पास ही गया, उसने भी बोला पासिंग टू लेवल 3, क्योंकि लेवल 3 भी बस कांट कनेक्ट टू इंटरनेट ही देख सकता है। ठीक है। उसके बाद लेवल 3 ने एस्केलेट कर दिया टेक्नीशियन को। ठीक है, फिर सेम नेक्स्ट है थर्ड रिक्वेस्ट कि आई हैव अ प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग, राउटिंग टू लेवल 3 सपोर्ट। लेवल 3 ने सीधे एस्केलेट कर दिया। ठीक है। ये चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखी कि कौन सी रिक्वेस्ट किधर जाएगी, बस ये सारा एक रैंडम नंबर से बनाया हुआ है। ठीक है। ये रैंडम नंबर सारा हैंडल कर रहा होता है, और यहाँ पे बस एक स्विच केस लगाया है, और ये नंबर ऑफ इशू कि पहले कांट कनेक्ट टू इंटरनेट आया, फिर कंप्यूटर क्रैश आया, फिर सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग, एक एक करके आए, और ये डिफरेंट डिफरेंट हैंडलर्स के पास गए। अब मैं इसको अगर रीस्टार्ट करूँगा तो आउटपुट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रैंडमली चूज़न नंबर के साथ है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके प्रोज देख लेते हैं। इस डिज़ाइन पैटर्न के यूज़ से हम अपने कोड को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। हर एक हैंडलर अपनी अलग फंक्शनैलिटी लिख सकता है, हर एक हैंडलर अपने स्पेसिफिक इश्यूज को लिख सकता है, और रिक्वेस्ट हैंडल करने में। ठीक है, तो हमें ये पता होगा कि किस टाइप की रिक्वेस्ट किस हैंडलर पे मोस्ट प्रोबेबली जाएगी। एज अ प्रोग्रामर हमें पता होता है। तो अगर हमको फ्यूचर में कुछ चीज़ चेंज करनी होती है तो हम स्पेसिफिक हैंडलर्स में जाके चेंज कर सकते हैं, या अगर कोई नई टाइप की इशू है, नया हैंडलर ऐड करना हो, तो हम नया सपोर्ट हैंडलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें इशू क्या आ सकता है कि अगर हमारे पास चेन में कोई मिस्टेक हो गई या कुछ चीज़ मिस हो गई, तो ये पता करना काफ़ी टफ हो जाएगा कि, क्योंकि हो सकता है कि कोई रिक्वेस्ट है जो कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, हम कुछ चीज़ें मिस कर गए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोड में वापस से सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, तो थोड़ा इसमें एडिशन या लाइक मिस्टेक फाइंड करना थोड़ा टफ रहता है, अगर मैनुअल मिस्टेक रह गई तो। ठीक है। इसको यूज़ करना कब चाहिए कि जब हम को एक सीरीज़ में टास्क हैंडल करने हो, और एक स्पेसिफिक टास्क एक स्पेसिफिक हैंडलर ही हैंडल कर रहा हो, कि हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन है कि इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही यूज़ कर सकता है, और इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा ही हैंडल कर सकता है। ठीक है। इस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने दोबारा रन करा, इस बार आउटपुट चेंज हो गया। फर्स्ट आई हैव अ प्रॉब्लम कनेक्टेड टू द इंटरनेट, पहले लेवल 2 पे गया था, इस बार लेवल 3 पे गया है ये। आई हैव अ प्रॉब्लम विद कंप्यूटर क्रैश। ठीक है, ये लेवल 2 के पास गया है। सॉफ्टवेयर नॉट वर्किंग लेवल 1 के पास गया है, इसने 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, और 3 ने बोला टेक्नीशियन को भेजता हूँ भाई। ठीक है। तो ये था चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल, थैंक्स।